शिक्षक मित्रों, आज शनिवार में सत्याग्रह धरना कार्यक्रम समाप्त करके घर लौट रहे होंगे और कल रविवार के कारण आप विश्राम करेंगे और सोमवार को फिर प्रातःकालीन विद्यालय में पठन पाठन के बाद धरना स्थल पर जाने की तैयारी करेंगे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा या टीवी पर, अन्य चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि सरकार परीक्षा लेने की तैयारी ज़ोर शोर से कर रही है और उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोग के साथ शिक्षा विभाग में आयोजित है सोमवार को ही 29 तारीख को। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। सवाल यह है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, आप सब पढ़े लिखे हैं, MA, CE, MA, M.Com, DLED, PhD, बहुत अनुभवी हैं, बहुत दिनों से पढ़ा लिखा रहे हैं। आपको इस अध्यापक नियमावली 2023 का अध्ययन करना चाहिए। इसमें जो कंडिका 7 है और कंडिका 8 है उसको फिर से एक बार पढ़िए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप कंडिका 7 में जो नियुक्ति की प्रक्रिया उपबंधित है आप भी पात्र होंगे, लेकिन पंचायती राज में कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकार आज अलग से नियम बनाएगी। आज तारीख 27 बीत रही है, यानी 3-4 दिन के बाद महीने का अंत होगा। कंडिका 8 को अभी तक सरकार ने स्पष्ट ही नहीं किया है, इसलिए आप जल्दीबाजी में कोई फैसला शायद नहीं लेंगे। चूँकि आप में इतना विवेक है, इतना ज्ञान है और लगातार संघर्ष करते रहने का भी अनुभव आपको प्राप्त है। और दूसरा भी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत एक विकास आयुक्त का पद होता है जिसके नियंत्रण में प्रशासनिक विभाग पदवर्ग की स्वीकृति करता है राज्य के प्रत्येक विभाग से। उसमें जो सरकार का प्रस्ताव था वह था जो उत्क्रमित जो प्राथमिक, मध्य से माध्यमिक, माध्यमिक से +2 हुए हैं उसके लिए ही पदों का सृजन 1,78,000 हुआ है। बाकी जो सरकार गुमराह करती है कि पुराने शिक्षकों को भी हम कहते हैं परीक्षा दीजिए और राजकर्मी का दर्जा देंगे। कहाँ सरकार कह रही है कि आप परीक्षा दीजिए? आपके संबंध में अलग से विचार करेंगे। जब सरकार ने विचार ही नहीं किया है आपके लिए तो आप धरफड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्यों कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? कोई कंप्यूटर साइंस के टीचर है वो क्यों किताब खरीद रहे हैं, इधर उधर क्यों दौड़ धूप कर रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या छोड़ दिया, क्या इससे क्या माथापच्ची करने की ज़रूरत है? मान लीजिए सभी पुराने शिक्षक 4-4.25 लाख परीक्षा में बैठ जाए तो उसका पद ही नहीं है। सरकार तो हम जो रोजगार प्राप्त शिक्षक हैं उसको बेरोजगार करने की साजिश की है और अभी तक उसका विज्ञापन नहीं निकला है। आज तक जितने भी विभाग का विज्ञापन आप पढ़ते होंगे भिन्न भिन्न अखबारों में या आप निकालते होंगे नेट से, उसमें लिखा रहता है आवेदन देने की अंतिम तारीख 1, अर्हता यानी क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए इस पद के लिए वो लिखा रहता है। उसमें परीक्षा की तिथि कहाँ लिखा रहती है? इसके लिए जो व्यवस्था सरकार करती है कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया है उसकी संख्या के आधार पर कितने परीक्षा केंद्र हमारे निर्धारित होंगे, 1 चरण में लेंगे, 2 चरण में लेंगे, उसी संख्या बल के आधार पर व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी तक तो न विज्ञापन निकला है और इस सरकार का जो आयोग है उसने एक शेड्यूल जारी किया है, उसको भी आपने देखा होगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार की नियत ही नियुक्ति की नहीं है। देखिए आप इस वीडियो में नियोजित शिक्षक जो वर्ष 2006 से नियोजित हुए हैं
तो 6 से 8 की रिक्तियों में से 50% रिक्तियाँ प्रमोशन के माध्यम से भरी जानी थी, प्रोन्नति के माध्यम से उन शिक्षकों के द्वारा जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं, परंतु अभी तक एक बार भी प्रोन्नति दी नहीं गई है। तो इस कारण से हम लोगों ने अभी कक्षा 6 से 8 की जो रिक्तियां हैं उनको अभी हम लोग सीधी भर्ती से नहीं भर रहे हैं, क्योंकि सीधी भर्ती की जितनी भी रिक्तियां थी वो भरी जा चुकी हैं पिछले 15 सालों में। अब जो रिक्तियां रह गई हैं वो प्रमोशन के माध्यम से ही भरी जानी है। चूँकि हम प्रमोशन नहीं दे पाए हैं, अभी सरकार के द्वारा प्रोन्नति पर रोक भी है उसमें, जिस दिन भी प्रोन्नति पर रोक खत्म होगी हमें उन्हें प्रोन्नति देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें वो पद उनके लिए रखने होंगे। कक्षा 6 से 8 वो तो आगे भी होगा, जब भी उनकी नई रिक्तियां होंगी या कक्षा 6 से 8 में हम जब नए और अगर पद सृजित होंगे तो उसमें उनको इसका लाभ मिलेगा। अभी चूँकि नई रिक्तियां नहीं थी, चूँकि नियोजित कर्मियों को भी है कि ये भी आ सकते हैं उसमें, तो हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे कि इसमें किस प्रकार हम जो नियोजित शिक्षक हैं वो किस प्रकार परीक्षा उनकी ली जाए ताकि वो सरकारी कर्मी के रूप में आ सकें। पूरी सरकार में वो आरक्षण के बिंदु को लेकर चूँकि कुछ जो न्यायालय में मामले चल रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसी कारण से प्रोन्नति पर पूरे बिहार सरकार में ही रोक है, जो सामान्य प्रोन्नति हो जाए। बांग्ला की बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी टीईटी वर्ष 2019 में आयोजित नहीं की गई थी। मात्र एक टीईटी कॉमर्स के लिए आयोजित की गई थी 2022 में। 2022 में विज्ञापन लिया गया था, 2023 में आयोजित हुई थी। उसका रिजल्ट हम देंगे और उन बच्चों को, उसकी परीक्षा भी हो गई है, 2 सेंटर उसके रद्द हुए थे, उनकी परीक्षा हो गई है और उनको हम उसका रिजल्ट दे देंगे और वो बच्चे इसी बीपीएससी की बहाली में, रिक्ति की जो आएगी बहाली, उसमें वो भाग ले सकें। हुई है वर्ष 2019 में। जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है, हमारी बीपीएससी की परीक्षाएं हो जाती हैं, उसके बाद हम उन विषयों पर भी टीईटी कराएंगे और जो अगला चक्र हम तुरंत उसके बाद अनाउंस करेंगे। जैसे ही ये चक्र समाप्त हो जाता है, बीपीएससी का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अगला चक्र हम अनाउंस करेंगे, उसमें उन सभी बच्चों को भाग लेने का मौका मिलेगा। अभी आप स्कूल्स की संख्या जो है अभी लगभग 75,000 के आसपास है। उसमें से 40,000 हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि केवल प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी जहाँ केवल कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है।